हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 10 मैथ का सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन क्लास 10 मैथ का सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोगों के सामने है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपके 2011 में पूछा गया है एंड 2010 में भी पूछा गया है एंड 2009 में भी पूछा गया है एंड ये आपका एग्जाम और आपका एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बताना ज़्यादा बेटर समझा। आई होप कि एनसीईआरटी का है भाई, लिखा है। ठीक है, और अब इसे कैसे करोगे, लिखा हुआ है एक समय किसी स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। मतलब एक स्तंभ है, किसी समय कोई स्तंभ है और उस स्तंभ की छाया √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको एक चित्र बनाना है। चित्र कैसा बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। चित्र आप लोग यहाँ पहले आप लोग ऐसे एक लाइन बढ़िया सा खींच दो। ठीक है, ये इस टाइप से। अब यहाँ ए बी से नाम दे दो बच्चों, स्टूडेंट, इसे ए और वी नाम दे दो। अब यहां इसकी छाया बनाना है ना, मतलब आपको ठीक है, अब यहां आपको इस लाइन को देखो, यहां इसे बना लेना है। ये क्या है, ये क्या है, देखो बच्चों, ये है जो आपका, इसे हम नाम देते हैं सी। ठीक है, सी और ये ए बी है। ए बी क्या है, ए बी एक स्तंभ है, ए बी एक स्तंभ है। ठीक है, एंड जिसकी ऊंचाई h है। ए बी है एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h है। ठीक है बच्चों, समझना, इसकी ऊंचाई h है। अब देखो समझना आप लोग ध्यान से, और जिसकी ऊंचाई h है तथा वीसी स्तंभ, जो आपका ये वीसी है ना, वीसी स्तंभ की छाया है। वीसी जो है ना, इस स्तंभ की छाया, यहाँ कहा ना कि किसी समय किसी स्तंभ की छाया उसकी लंबाई की ऊंचाई की √3 गुनी हो जाती है। तो ये एक स्तंभ है और ये इसकी छाया है, जो आपका वीसी है ये इसकी छाया है। ठीक है, आप लोग लिख लेना, अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, तो वीसी उसकी छाया है जिसका मान इसकी जो ये है ना अपनी स्तंभ की √3 गुनी हो जाती है। तो अगर हम इसका √3 गुना करेंगे, अगर हम इसका √3 गुना करेंगे तो यहाँ √ ऑलरेडी है ही, और इसका √3 गुना, तो यहाँ आगे √3 लगा दोगे और ये इसका गुना हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे आपका h लिखा हुआ है इसका 2 गुना, तो आप h का आगे 2 लगा दोगे ना, ये 2 गुना हो गया। तो उसी को समझाने के लिए मैं आपको ये बता दिया कि इसका √3 गुना, तो ये इसका √3 गुना हो गया। लेकिन अब हम इसे एक समरूप त्रिभुज बना देते हैं। समरूप त्रिभुज बना देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोग बहुत ही आसानी से इसका जो मतलब वैल्यू है ना, वैल्यू आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो उसके लिए आप ये जो है ना, इन दोनों लकीरों को मिला दो, ये। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको समझना है, यहां आप लोग लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। चित्र से आप लोग क्या क्या जानते हो, चित्र से आप लोग जान चुके हो कि माना अब देखो मैं सब चित्र से ही बना लिख रहा हूं। ए बी, ये जो ए है और बी है, ए और वी है, ए है और वी है, क्या है, ए और वी क्या है स्टूडेंट, एक स्तंभ है, एक स्तंभ है। अगर आप लोग चित्र से लिखना नहीं जानते हो तो हमारे साथ लिखो, ए और बी एक स्तंभ है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई h है। इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, h है, जिसकी ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई h है। आप लोग इसी में लिख भी दिया है मैंने, इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, अब देखो, और आपकी तथा वीसी, जो तथा वीसी, वी एंड सी उसकी छाया है। किसकी, वीसी जो है ना स्टूडेंट, ये स्तंभ की छाया है, स्तंभ की छाया है। क्या है, स्तंभ की छाया है, जिसका मान देखो स्तंभ की √3 गुनी हो जाती है। तो मान कर दो, सॉरी, मान h कर लो, h है और इसका √3 गुना, अर्थात आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, h √3, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, बस इस टाइप से आप लोगों को लिखना है स्टूडेंट, समझ में आया।
ना समझ में आया तो आप लोग बता दिया करो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बस। तो इतना आप लोग लिखने के बाद आप लोग साथ में चलिए थोड़ा नीचे, और आप लोगों को ये एक एंगल दिख रहा होगा जिसमें आप लोग जो थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम, उसे आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपको यहाँ अप्लाई क्या करना है स्टूडेंट, वो आप लोग समझो। यहाँ आपको मान किसका ज्ञात है, यहाँ ये क्या है, ये आपका लंब है, और ये क्या है, बेस है, यानी कि आधार है। लंब और आधार किसका मान होता है, आप लोग देखो साइन कॉस टेन किसका मान होता है। अब आगे देखो स्टूडेंट क्या करना है, आपको एक चीज लेना है जो आपका समकोण त्रिभुज, आप लिख लीजिए जो आपका समकोण त्रिभुज। यहां मैं ब्लैक पेन का यूज कर लूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी में जो आपका ये समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी में। अब इसमें आप tan का मान रख दो, फिर मैं आपको डायरेक्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं। tan थीटा जो होता है ना, वो बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। अब लंब बटा आधार अर्थात इसमें लंब का मान कितना है, ये h है, h, और h बटे आधार का मान कितना है, ये आधार है, बेस है, यानी कि h√3, ठीक है। और यहां आप लोग मान रखे रहो tan थीटा का, tan थीटा का। अब यहां जो है ना स्टूडेंट, h से h जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, और यहां बचेगा tan थीटा बराबर यहाँ 1/√3, और tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है, वी नो डेट ऑलरेडी। बताओ जल्दी से, आप लोग जल्दी से बता दो कि ये किसका मान होता है, किस डिग्री का। बस बहुत सही, आप लोग बहुत पढ़े हो, बहुत ही अच्छे आप लोगों की तैयारी चल रही है, 30 डिग्री का। अब यहाँ tan से tan हो जाएगा बर्बाद, और बचेगा क्या, थीटा बराबर 30 डिग्री। दिस इज योर करेक्ट आंसर, अर्थात उन्नयन कोण जो होगा स्टूडेंट वो होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां अतः सूर्य का उन्नयन कोण, बच्चों आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है। ना समझ में आए ना तो आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करो, और अच्छे से मैं समझा दूंगा, ठीक है, सूर्य का। और मैं बहुत सारा क्वेश्चन आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। उन्नयन कोण जो है ना, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आया, रफा दफा हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 6-7 नंबर के, उसमें पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन बताओ, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना LONG, जहां आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया करो ना, वहां ये जरूर लिख लिया करो, ठीक है। कहीं कहीं हो सकता है छोटे में दिया हो, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। लिखा क्या है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग, एक वृक्ष है, एक ट्री लगा हुआ है, जिसका ऊपरी भाग, जैसे जो ऊपर का भाग होता है, टूटकर पृथ्वी से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु तक की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, मतलब वो जो है ना, वो टूट जाता है, और मतलब वृक्ष को छू लेता है, मतलब जो जमीन को छू लेता है। तो उस वृक्ष और जहां तक जमीन छुआ है, जो जमीन मतलब उस वृक्ष टूटकर जमीन को छू लेता है, तो जैसे एक वृक्ष है वो टूट गया और जमीन को छू लिया, तो वो जमीन जहां तक छुआ और वृक्ष की दूरी जो है ना 6 मीटर है, ठीक है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग थोड़ी सी भी चिंता ना करो, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को चित्र से समझाऊंगा, ठीक है, समझना। देखो यहां एक जो है ना स्टूडेंट, यहां मैं आपको समझाता हूं, चित्र से समझ लो। यहां एक बढ़िया सा लाइन खींच दिया, ये क्या है, वृक्ष है, एक क्या है, वृक्ष है, और ये पूरी वृक्ष है, ए है और सी है, ठीक है। तो आप लोग इतना काम करा करो ना, कि जैसे इतना मतलब किया करो कि जैसे आप इतना करो ना, फिर आप लिख लो कि माना ए सी। जैसे अगर आपको थ्योरी लिखना ना आता हो तो आप साथ में लिखो, माना AC एक वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब ये काम हुआ समाप्त, मतलब ये वृक्ष आपने लिख लिया। अब देखो ये टूट जाता है, मतलब ये वृक्ष मतलब टूट जाता है, बीच में से कहीं से टूटेगा। अब मान लो कि ये जो है ना V बिंदु से टूट जाता है, यहां कोई V बिंदु है, यहां से टूट जाता है, ठीक है, V बिंदु से टूट जाता है। और होता क्या है कि ये जो है ना यहां तक जमीन को टच कर लेता है, ये
जमीन को टच कर लेता है, ठीक है। यहां तक थोड़ा और बढ़ा लो ये, क्योंकि 6 मीटर है, ये जो है ना 6 मीटर तक जमीन को टच करता है। जैसे अभी मैंने तोड़ा नहीं है, अभी तोड़ देंगे। जहां तक ये जमीन को टच करता है ना वो 6 मीटर का है, ये 6 मीटर है। यहां जो जमीन को टच किया ना ये 6 मीटर है, ये याद रखना, ठीक है। वही तो कह रहा है कि यहां देख लो क्या कह रहा है कि एक वृक्ष की ऊपरी भाग, ये वृक्ष है पूरा एसी एक वृक्ष है जिसकी ऊपरी भाग हवा से टूटकर 45 डिग्री, यहां आप लोग कोण भी लिख लो, 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब वृक्ष की जड़, जो वृक्ष की जड़ से, जो वृक्ष की ये जड़ है, ये क्या है, जड़ है, ठीक है, जड़ है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, मतलब ये वृक्ष का शिखर ही तो टूटकर यहां भूमि पर छुआ है, यहां तक छूता है, 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको इस वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। जो वृक्ष है ना उसकी कुल, वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी होगी, आप लोग छोटा सा चीज करना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा आप लोग टाइम लो और इसे जरूर समझो। यहाँ v मान लो, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी जो है ना उसे x मान लो, x यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक की दूरी y मान लो। ये पूरा वृक्ष है, अगर हम x और y अर्थात a और v, जो ये v है ना, ये v को कुछ अलग लिख दो, a और v, a v और v c को जोड़ लेंगे ना तो हमें पूरी निकल आएगी, अर्थात x और y को अगर हम ऐड कर दें तो पूरी वृक्ष जो है ना उसकी मतलब लंबाई निकल आएगी, पूरी वृक्ष की लंबाई निकल आएगी। तो कैसे हमें ज्ञात करना है, इसके तो 6 मीटर हो गई, और यही तो टूटकर, यही y तो टूटकर यहाँ लगा है ना, यहीं से टूटकर y वाला तो लगा है, तो ये भी y ही होगा, क्योंकि ये जो वृक्ष है ना यही y वाला जो ये लंबाई है ना यही टूटकर यहाँ लग गया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ थ्योरी लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ ए वी भाग जो है ना, ए वी भाग, ए और वी, ए और वी, ए और वी भाग जो है ना, भाग बिंदु V, ये आप लोग इसे D नाम दे देना, ठीक है। बिंदु V से, ये बिंदु V से टूटा है ना, बिंदु V से टूट कर, देखो जैसा मैं बता रहा हूं ना वैसा लिखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। टूट कर पृथ्वी के बिंदु D पर मिलता है, बिंदु D पर मिलता है, बिंदु D पर मिलता है। जो ये बिंदु D है ना यहीं पर तो मिला है, बिंदु D पर तो मिला है, ठीक है। अब यहाँ मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ जो है ये A और V जो है ना ये V और D के बराबर है, A और V इक्वल टू V और D। क्यों? क्योंकि यही टूटकर यहाँ लग गया है, ठीक है। जितना ये होगा ऊपर वाला उतना ही ये भी होगा, तो यहाँ A V इक्वल टू V एंड D बराबर कितना है, Y है, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ जो V और C, ये तो आपको पता है V और C x है, V और C इक्वल टू x है, ठीक है। और D और C कितना है, D एंड C बराबर आपका है 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। और थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। तो बच्चों आप लोग एक काम कीजिएगा, अब जो है ना यहां लिखो, अब आपको एक समकोण त्रिभुज मिल गया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या मिल गया, यहां कौन सा त्रिभुज मिला, VCD, VCD ये तो टूट चुका है, इसको भूल जाओ, ये टूट चुका है, ठीक है। और VCD में, VCD में, ठीक है, VCD में अब देखो समझना, VCD में हमें tan थीटा पहले लेना है, tan 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना है 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो हमें x और y दोनों का मान ज्ञात करना है, तो लंब इसमें कितना है, यहाँ है B एंड C और आधार है D एंड C या DC, ठीक है। अब इसका मान तो आपको पता है x बटा 6 और ये इसका मान 45 डिग्री का 1 होता है, अर्थात x बराबर 6। तो यहां से x का मान तो आप ज्ञात कर सकते हो,
ठीक है, और हमें दोनों का मान ज्ञात करना है x और y, तभी हमें पूरी वृक्ष की लंबाई मिलेगी। यहाँ x और y जब पूरा ज्ञात करोगे तभी पूरी वृक्ष की लंबाई मिलेगी। अब सोचो हम y का मान कैसे ज्ञात करें। अब y का मान आपको ज्ञात करने के लिए ऐसा चीज ढूंढो ना जिसमें कर्ण आए। कर्ण आए मतलब अगर कर्ण आएगा तो y आएगा और y का मान हो जाएगा ज्ञात। कर्ण मतलब आधार आए, जैसे आधार आए और कर्ण आए, आधार ये आए और कर्ण आए, तो आप बताओ किसका हो सकता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पुनः आप लोग ले लो, पुनः त्रिभुज वही लेना है, त्रिभुज VCD में। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। VCD में अब यहाँ कॉस थीटा आप ले लो, कॉस थीटा अभी लग हम लोगों ने टैन थीटा लिया, अब कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा लोगे तो आप लोगों का आधार बटा कर्ण आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। कर्ण तो आधार आपको पता है आधार कितना दिया हुआ है, आधार आपका DC है और कर्ण आपका VD है। अब यहां देख लो, नीचे दिखा देते हैं, आधार आपका 6 उतना ही रहेगा और VDY हो जाएगा और इसका मान भी 45 डिग्री है, ठीक है। ये समझना, डिग्री कोण वही है क्योंकि जब त्रिभुज वही है तो कोण भी वही होगा, तो यहाँ कॉस थीटा नहीं कॉस 45 डिग्री है, ठीक है, कॉस 45 डिग्री। अब समझो यहाँ आप कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 कॉस 45 डिग्री का। याद रखना है सब मान बहुत इजी है, मैंने ट्रिक बताया है, ठीक है, 6√2। यहाँ अब अगर x और y का मान आपको पता चल चुका है, x और y का मान आपको पता चल चुका है, अब जब मेन चीज पता ही चल चुका है तो वृक्ष की कुल ऊंचाई हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। वृक्ष की कुल ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई अर्थात अगर हम देखें तो वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी है। देखो स्टूडेंट, A और C है, मैंने लिख भी दिया है A और C, ये पूरी वृक्ष है। अब इसमें अगर हम x और प्लस y करें, यहाँ वृक्ष की कुल ऊंचाई अर्थात A एंड C, A और C बराबर है AB प्लस AC, अर्थात अगर हम AC की बात करें तो AB आपको कितना मिला है 6 एंड ये मिला है 6 और ये मिला है 6√2। अगर हम दोनों को देखें तो यहाँ से 6 कॉमन ले लो, क्या करो 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ AC = 6 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 + 1√1, लिखो या ना लिखो, √2 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा और काफी लॉन्ग क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेन क्या है कि आपको याद रखना है x और y का मान ज्ञात करके हम दोनों को का मतलब ऐड कर लें, दोनों को ऐड करोगे तो पूरी वृक्ष की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। समझ में आया, मैं आपको दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर से नोट कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है भैया, बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, ठीक है, और आप लोग बताइएगा, जो जानते होंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट जानता है तो आई होप कि वो अच्छे से पढ़ा है, नहीं जानता है तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आप लोग देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं। देखो लिखा हुआ है, हाँ, जो त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, आपको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछा गया था, ठीक है, कि जो सेक होता है ना, सेक, यहां आप लोग ब्रैकेट लगा दो, B + C, V + C/2, B + C/2 = cosec A/2,
a/2। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। बढ़िया क्वेश्चन है और 2019 में पूछा गया था और 2000 आई होप कि पूछा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो वी नो डैट कि त्रिभुज जो होता है ना, जो आपका तीनों एंगल होते हैं, त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज बी प्लस त्रिभुज सी, ये तीनों एंगल का मान होता है 180 डिग्री। ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता होना भी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करेंगे क्या, ये जो है ना b प्लस सी, जो आपका b प्लस सी, मैं b प्लस सी इधर रखता हूं, कोण लगाओ या ना लगाओ क्योंकि कोण है वो इसे, तो 180 डिग्री। अब ये जो है ना, ये चीज यहां जो a आपका है, a को मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूं। अगर मैं इस a को इधर ट्रांसफर करूंगा तो इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। a हो गया, ठीक है, समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब आप एक काम करो, दोनों पक्ष में 2 से भाग दे दो, दोनों पक्ष में आप 2 से भाग दे दो, ठीक है। जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष में किससे, 2 से भाग देने पर, आप दोनों पक्ष में 2 से भाग दे दो, तो आपका v है प्लस c है अपान 2 हो जाएगा और बराबर कॉसेक a, रुकिए, हाँ ये नहीं लेना है, सॉरी, ये 180 है, 180 डिग्री अपान 2 हो जाएगा माइनस a अपान 2, ये कट के हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये b प्लस सी आपका ऐसे रहने दो अपान 2 और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a अपान 2। अब क्या करना है, मेन फंडा अब आपको करना है, क्योंकि आपको इसको बदलना है सेक और कॉसेक में, तो बहुत इजी है। आप लोगों को क्या करना है वो आप लोगों को मैं बताता हूं कि जो आप लोगों को करना है वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां आपको दोनों पक्ष में सेक से भाग दे देना है, मतलब गुणा कर लेना है, गुणा। दोनों पक्षों में आप सेक से अगर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वी नो डेट कि यहां आप सेक लगा लो और गुणा कर लोगे b प्लस सी बटे 2, ठीक है। अब यहां अगर आप लोग सेक से करोगे ना तो ये 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को सर्व समीकरण कुछ सिद्ध कराया था तो उसमें आप लोगों को बताया था। आप लोग लिख लीजिए, यहाँ छोटा सा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, जो आपका सेक यहाँ नीचे बता देता हूँ। यहाँ जो सेक है ना, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो बराबर होता है कॉसेक थीटा, किसके थीटा, COSEC कॉसेक थीटा के, ठीक है बच्चे, समझ में आएगा। तो यहाँ आपका कॉसेक थीटा और कॉसेक आप लगा लो, ठीक है, हाँ सही है, कॉसेक और थीटा का मान तो यही है a अपान 2, तो क्या हुआ, प्रूफ तो हो गया। यही तो हमें करना था कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के जो मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लेकर ये सिद्ध करना था, तो मैंने ये सिद्ध कर दिया, क्या दिक्कत है, यही सिद्ध करना था ना, तो यही तो सिद्ध हो गया। तो अब आप लोग इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना चाहते हो कर लो, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अभी और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, आप लोग जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, आप लोग चाहे जो करो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने ही वाला है, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो ताकि ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है। आप लोग कहो तो आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन और भी लाया जाए, लेकिन अभी मैं आप लोगों को थोड़ा छोटा इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग मतलब बढ़िया से समझ लो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया जा रहा है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग ज्यादा मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ठीक है। अभी आपके पास 30 दिन का समय है, अगर मैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन लाऊंगा तो 90 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो डोंट वरी, आप लोगों का सब कुछ होने वाला है क्लियर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। हर एक चीज मैं आपका क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो, फिर हमसे बताओ कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, लगे ना तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और अगर लग जाए ना
तो फिर तो आप लोग आगे ही निकल जाओगे। देखो लिखा हुआ है दो क्रमागत धन सम संख्या, मतलब धन में है, ठीक है, धन सम संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब धन सम संख्या लेना भी है और उनका वर्ग भी करना है। 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको यहां संख्या ज्ञात करना है। दो संख्या मिलेगा, x का दो वैल्यू मिलेगा, लेकिन एक आपका मान जो होगा ना, अगर संख्याएं कहे ना तो जो धनात्मक हो वही आपका संभव है, ठीक है। तो अब आपको मैं समझाता कैसे हूं वो आप लोग देखो। लिखा हुआ है दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रमागत संख्या का अर्थ है 1 2 3 XY नहीं लेना है। क्रमागत संख्या आप लोगों को क्या लेना है, यहां लिखना है माना दो क्रमागत, दो, अगर क्रमागत की बात करें ना तो आपको XY बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। धन सम संख्या, क्रम से आने वाली संख्या का बात किया गया है, ठीक है। और दो क्रमागत संख्याएं बात की गई हैं, तो यहां आप लोग क्रमागत संख्याएं 2x और 2x प्लस 2 है, 2x तथा 2x प्लस 2 है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ो, अब आप लोग पढ़ लो, फिर मैं आप लोगों को लगाता हूं, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखा हुआ है दो क्रमागत धन संख्या मैंने ले लिया और इनके वर्गों का योग, इनका अगर हम वर्ग कर दें और योग कर दें, बस वर्ग करके योग कर लो, फिर आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहां आप लोगों को क्या करना है, यहां आपको इनका योग कर लेना है पहले, 2x प्लस 2 और इनके वर्ग कर लेने हैं, वर्ग कर लो, का योग जो है ना, इनका योग जो है ना 244 के बराबर है। किसके बराबर है, 244। तो इसका मैंने वर्ग भी कर लिया। अब करना क्या है, तोड़ मोड़ के जोड़, इसे आपको बढ़िया से सॉल्व कर लेना है, थोड़ा मैथमेटिक्स अपना लगाना है, बढ़िया से सॉल्व कर लेना है। ब्रैकेट खोल लो, वर्ग सब सॉल्व कर लो। कैसे, अगर हम 2x का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग 4 एंड x² का वर्ग x², बट ये एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² 4x² प्लस 2ab, अगर 2 है 2 दूनी 4 दूनी 8x एंड प्लस 4 इक्वल टू 244, ठीक है। अब हमें अगर एक इक्वेशन बनाना है ना, तो अब इसे आप लोग जोड़ लो, 8x² प्लस 8x एंड प्लस 4 माइनस 244 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 0 हो गया क्योंकि मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया। 8x² प्लस 8x एंड माइनस आपका ये हो जाएगा 240। अब इसमें एक चीज दिख रहा है, 8 बड़ी संख्याएं दिख रही है, ठीक है। तो आप एक काम करो, 8 में सभी से दे दो भाग, 8 में 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर, क्योंकि सभी 8 से जाएंगे कट, ठीक है। तो 8 से अगर आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 8 से 8 कट के x² बचेगा एंड 8 से 8 कट के x बचेगा एंड जब इसे आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 से 240 को, तो 8 त्रिक 24 और यहाँ बचेगा यो और यहाँ 0 डालो, अर्थात यहाँ बचेगा 30 बराबर 0। अब ये एक इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व कर लो, आपका मान ज्ञात हो जाएगा। जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 30। तो कैसे बनेगा, फैक्टर आपको बनाना है तो बहुत ईजी है, 6 - 5 अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका बन जाएगा। क्या करोगे, 6 - 5 सही है, x -30, ठीक है। अब यहाँ x² एंड यहाँ आप प्लस करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो 6x, इसका इसमें -5x -30 बराबर 0। अब समझो अगर एक चीज हो जाए ना, यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो x + 6 एंड यहाँ से -5 कॉमन ले लो, x + 6 बराबर 0। अगर ये दोनों बीच में जो है ना x + 6 अगर बराबर होगा तभी आपका इक्वेशन सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो ये और इसे एक ब्रैकेट में कर लो और यहाँ ये जो है ना इसे 1 ले लो, जितना है, ठीक है स्टूडेंट। तो वही थोड़ा, ठीक है।
अब देखो, अब आपको दोनों को x का मान ज्ञात करना है, तो x माइनस 5 बराबर 0 रख लो, x का मान आपका 5 आ गया। एंड यहाँ 1 आएगा, इसे अब इसे मैंने रख लिया बराबर 0। अब इसे आप एक और इक्वेशन है उससे भी रख लो, यानी कि x प्लस 6 वाला रख लो, x प्लस 6 बराबर 0 और x बराबर आपका माइनस 6। अर्थात जो माइनस में आया ना, ये आपका अमान्य है, अमान्य है। ठीक है, क्या है? अमान्य है, अमान्य है, क्योंकि जो है ना माइनस टू, रुको थोड़ा सा, हाँ, माइनस 6 अमान्य है क्योंकि संख्याएं धनात्मक होती हैं, संख्याएं धनात्मक होती हैं, अतः x बराबर आपका क्या आएगा? 5। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? दो क्रमागत संख्याएं। तो देखो, मैंने एक लिया था 2x एंड एक लिया था 2x प्लस 2। तो आपको एक जगह रखना है 2x और x का मान आएगा आपका, ये पहला क्रमागत संख्या है तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, पहली क्रमागत संख्या ये आ गई। और आपने लिया था 2x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ 2x यानी कि 10 और 10 प्लस 2 12। ये आपका 10 एंड 12 दो क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, 10 एंड 12 यही आपकी दो क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप लोग इसका वर्ग करके ना, इसका वर्ग करके जोड़ लोगे ना तो 144 आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो 244 आएगा। अगर आप इसका वर्ग कर लोगे 10 तो 100 और 12 का वर्ग करोगे क्या आएगा? 144 एंड ये आपका जोड़ोगे तो 244 हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको ऐसे लगाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको ऐसा ही वीडियो आप लोगों को डेली देता रहूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं। केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, बस इतना आपको करना है। और वीडियोस को जितना अच्छा लाइक करोगे, जितना ज्यादा लाइक करोगे, उतना ज्यादा मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।